हेलो एवरीवन, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये चश्मा जो मैंने पहना है, आप में से कई लोगों को लग रहा होगा कि मैंने स्टाइल के लिए पहना है। नहीं दोस्तों, एक्चुअली अभी जस्ट 2 दिन पहले मैंने अपनी सर्जरी कराई है जिसका नाम है सिल्क सर्जरी। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि मैं पिछले 4-5 सालों से चश्मा पहन रहा हूँ। तो चश्मा रिमूव करने की एक सर्जरी है, उसको कराया हूँ। तो अभी ना तो मैं ज्यादा ब्राइटनेस पर काम कर सकता हूँ, ना तो ज्यादा मैं स्क्रीन टाइम दे सकता हूँ। तो माइट भी मैं नीचे देखते हुए या स्क्रीन पर थोड़ा बहुत देखते हुए आपसे बात करूँ। लाइव तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता 1-2 दिन। अब ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव क्या है, क्योंकि देखो मैं कई दिन से आपसे डिस्कनेक्टेड हूँ। लगभग 4 दिन हो गए मेरे को। 4 दिन से डिस्कनेक्टेड होने के बाद अभी कुछ ऐसी चीजें मेरे को लोग स्क्रीनशॉट वगैरह टेलीग्राम पर भेज रहे हैं कि कोई ट्रेड कर रहा है, कोई मार्केट के बारे में पूछ रहा है, क्या डायरेक्शन होगा, क्या मार्केट करेगा। तो मैं कोशिश तो ये करता हूं कि आपको हर चीज बताऊं, लेकिन आज देखिए शुक्रवार है, तो आज हम लोग बात करेंगे जो डेटा हमारे पास है या जो पूरे हफ्ते का काम हुआ और आगे किस तरीके से मार्केट काम करेगा उसके ऊपर विचार करेंगे। देखिए इंडिया का जो एक एक्सपेंशन था बीच में, अगर आपने देखा होगा, गवर्नमेंट बहुत सारा कैपेक्स खर्च कर रही थी मैन्युफैक्चरिंग पर, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स पर, ट्रांसपोर्टेशन पर, अर्बन रूरल खर्चों पर। उसको गवर्नमेंट ने बिल्कुल खत्म कर दिया, ठीक है, कम कर दिया मतलब। दूसरा चीज आप देखोगे तो ये चाइना, रसिया यूक्रेन वार या ये जो अलग अलग वार हुए हैं, इनकी वजह से मार्केट के अंदर एक अलग वोलेटाइल फैक्टर घुस गया। और साथ ही साथ में जब चाइना ने स्टिमुलस पैकेज का अनाउंसमेंट किया, तब मार्केट के अंदर से एफआईआईज ने खूब दिन दहाड़े सेलिंग किया। अब आपको यहां पर एक किक समझना पड़ेगा कि इंडिया के साथ अभी क्या दिक्कत है, क्यों आपको मार्केट ऐसे दिख रहा है। लाइक अगर आप मार्केट को देखोगे तो निफ्टी टॉप से करेक्ट भी कर चुका है। एंड अगर मान लो मैं यहां पर आपके सामने चार्ट ओपन भी कर देता हूं तो आपको मार्केट के अंदर क्या दिख रहा होगा कि मार्केट गिर रहा है, उठ रहा है, गिर रहा है, उठ रहा है, सांप सीढ़ी का खेल हो रहा है। और ऐसे में अगर आप स्कैल्पर हो तो ठीक है, चलो आई कैन से दैट कि हाँ चलो आपने पैसा बना लिया। बट मैक्सिमम केसेस में आपके साथ क्या हो रहा होगा कि आप जैसे ही पोजिशनल कोई होल्ड करने जा रहे होगे पोजीशन, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जा रहा होगा एंड आपका पोजीशन कट जा रहा होगा एंड आप लॉस के अंदर चले जा रहे होगे। मैं इधर रह के ज्यादा बात करना प्रेफर करूंगा। अब इसका क्या रीजन है, क्या लॉजिक है, मैं आपको समझा देता हूं। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग Q2 की बात करते हैं, एक व्यू ले लो और इस व्यू पर काम करेंगे अपन मंडे से। मंडे के लिए मैं एक वीडियो डाल दूंगा संडे की रात को, तब तक मैं और ठीक भी हो जाऊंगा। लेकिन अभी के लिए जो डेटा है उस पर बात कर लेते हैं कि क्या इंडियन मार्केट से पैसा बनाना, ऑप्शन ट्रेडिंग करके पैसा बनाया जा सकता है। तो सवाल एक है, सबसे पहला पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं कि देखो मैक्सिमम एक्सपायरीज खत्म हो गई तो मार्केट के अंदर क्या हो रहा है कि जो इंडेक्स बड़े बड़े हैं, निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, इन्हीं के अंदर खूब बड़ा बड़ा स्पाइक आ रहा है। बाकी सारे सेक्टर्स बैठे हैं। फिर निफ्टी के अंदर कोई स्पाइक नहीं है, मिड कैप निफ्टी के अंदर कोई स्पाइक्स नहीं है। तो लोग जो स्पाइक वाले हैं, है ना, जो कहा जाता है ना कि जेन स्ट्रीट के जो ट्रेडर है वो उसमें घुसे पड़े हुए हैं। तो जब एक्सपायरीज खत्म हुआ तो इंडियन मार्केट के अंदर से लोगों ने सोचा कि अब तो वोलेटिलिटी एकदम ऐसे चुटकियों में गायब हो जाएगी, बट वो कंसिस्टेंट वे में रह रही है, वो गायब नहीं हो रही है। दूसरी चीज, जितने भी Q2 के रिजल्ट्स आए हैं वो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग आए। मतलब जो कॉर्पोरेट्स के रिजल्ट आने चाहिए, जैसे पिछली बार जब गवर्नमेंट कैपेक्स बढ़ाई थी, पीएसयू के लिए काम किया था, तो कितने अच्छे से रिजल्ट्स आ रहे थे, उसकी वजह से क्वार्टर का रिजल्ट घटा। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि पर्सनल स्पेंडिंग, खर्चे अर्बन एरियाज में ना के बराबर होने लगे। ना के बराबर इन द सेंस कि हम कंपेयर के थॉट पर बात कर रहे हैं कि जैसे पहले जो खर्चा होता था उसमें और इसमें कोई वृद्धि हुई क्या। जब तक पर्सनल स्पेंडिंग नहीं बढ़ेगा तब तक कहां से आप पैसा और लाएंगे इकोनॉमी में। दूसरी चीज, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़ा डिफेक्ट आया। डिफेक्ट इन द सेंस, फिर मैं आपको बता रहा हूं कि हम जो भी डिस्कशन कर रहे हैं हम पिछले क्वार्टर और इस क्वार्टर को कंट्रास्ट कर रहे होंगे। यानी हम ये कह रहे होंगे कि पिछले में ऐसा हो रहा था, अब ऐसा हो रहा है। तो ये 3 वजहों से इंडिया को लगा आज बहुत बड़ा झटका। बहुत बड़ा झटका क्या है कि इंडिया की जो Q2 की जीडीपी ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो गई है। 7 क्वार्टर में ऐसी गिरावट पहली बार नोटिस हुई है एंड इट्स स्टूड एट 5.4%। आरबीआई ने 7% का टारगेट दिया था Q2 का, देन रिवाइज करके 6.8% पे लाया था, बट 5.4% किसी ने सोचा भी नहीं था कि हमारी जीडीपी Q2 में इतनी श्रिंक कर जाएगी। अब आप समझिए,
ये जो जीडीपी श्रिंक किया है इसके पीछे का रीजन मैंने बता दिया, पर्सनल स्पेंडिंग खत्म हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में बहुत सारे डिफेक्ट आए, डिफेक्ट इन द सेंस की बहुत जगह रुका, कॉर्पोरेट सेक्टर्स के रिजल्ट अच्छे नहीं आए। तो स्लो डाउन होने का मतलब ये नहीं है कि मार्केट के अंदर बहुत बहुत पैनिकनेस है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि अभी जो परफॉर्मेंस है पर्सनल स्पेंडिंग को लेकर, अभी सीपीआई भी अपना रोज हुआ, उसके बाद जो अभी रिजल्ट आया जीडीपी का, ये इशारा अच्छा नहीं है। मतलब अगर आप समझो कि हम बात करें जीडीपी इंडिया का, जिसको मूडीज या आईएमएफ ने सबने जिसने बढ़ाया कि भाई सबसे तेज इंडिया ग्रो करेगा, अगर हम Q2 में इस तरीके का श्रिंक देख रहे हैं, ये अच्छी चीज नहीं है। और अगर ये चीज अगले क्वार्टर तक सही नहीं होती है दोस्तों, तो आप एफआईआईज की सेलिंग रुकते हुए नहीं देखेंगे। एक चीज पर मैं और हाईलाइट कर देना चाहता हूं, मैं सुबह डेटा भेजा था तो कई सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि सौरभ भाई ये 11,000 करोड़ की जो मार्केट के अंदर सेलिंग आई है, उसके पहले जो 9,000 करोड़ की बाइंग थी, इसके बारे में कुछ आप बताओ। देखो अभी एमएससीआई की रीबैलेंसिंग चल रही है, तो जो ये बिक्री होती है, जो खरीदारी हो जाती है, आप लोग सोचते हो कि 9,000 10,000, इसके ऊपर मैंने एक दिन आपको हाईलाइट किया हुआ था कि ये रीबैलेंसिंग है। रीबैलेंसिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आज 9,000 करोड़ खरीद लिया तो बस खरीदना शुरू कर देगा। तो एफआईआईज का मूव आप लोग समझिए, मार्केट के अंदर पैनिकनेस अभी भी बनी हुई है। साथ ही साथ में अगर आप देखेंगे जीडीपी का श्रिंक होना, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। दूसरी चीज ये है कि अगर निफ्टी के अंदर हम बात करें कि क्या और प्रोजेक्शन है, तो आप अगर डे वाइज टाइम फ्रेम पर भी डिस्कशन करोगे, डे वाइज टाइम फ्रेम पे भी निफ्टी आपको क्या करते हुए दिख रहा है, यहां से अगर आप देखोगे तो स्लिप हुआ, एकदम पूरी तरीके से गिरा मार्केट, कोई सपोर्ट नहीं। एक बार मार्केट जाके यहां पर होल्ड ऑन कर रहा है, लेकिन इसमें भी एक चीज है जिसको आपको नोटिस करना पड़ेगा। क्या नोटिस करना पड़ेगा? अगर हम टॉप टू बॉटम फिब लगा देते हैं, बॉटम हम इसी को कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट क्या किया, यहां भी रुका था एक बार, यहां भी रुका था एक बार, सेम पुल बैक लिया था, सेम गिरा, फिर मार्केट रुका, पुल बैक लिया और सेम ऊपर जाके फिर गिरने की कोशिश कर रहा है। तो अगर हम देखें दोस्तों, तो अभी हमारे पास रेजिस्टेंस जो है इस जोन तक तो ऑटोमेटिक पड़ा हुआ है, 0.5 से लेके 0.6, यानी जब तक निफ्टी इस रीजन के ऊपर क्रॉस नहीं करेगा, आप मंथली या डेली चार्ट पर बहुत बड़ी खरीदारी नहीं देख सकते। तो मेरा जो कंसर्न है वो सिर्फ इतना है कि अगर आप देखो इंट्राडे बेसिस पर काम कर रहे हो या ट्रेडिंग बेसिस पर काम कर रहे हो, तो इतना याद रखो कि जब तक मार्केट 25,000 के लेवल को क्रॉस नहीं करता है, फिर से आपको वो पुल बैक नहीं दिखेगा। अब जैसे अगर आप यहां पर नोटिस करेंगे तो मार्केट के अंदर क्या हुआ, एक बहुत बड़ा गैप बना हुआ था, है ना। मार्केट गैप अप खुला, 2-3 दिन मार्केट होल्ड किया एंड एक ही दिन में मार्केट ने पूरी कैंडल के साथ इस गैप को फिल कर दिया। तो जब भी मार्केट इस तरीके के डाउन ट्रेजेक्ट्री में रहता है, तो पुल बैक पर और तगड़ी सेलिंग आने की प्लानिंग चलती रहती है। हालांकि मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि जो क्वार्टर का न्यूज आ रहा है, जो जीडीपी का न्यूज आ रहा है, उस पर आप थोड़ा विचार करें, विमर्श करें। और अगर आप अभी बहुत भावुक होकर शेयर बाजार में काम कर रहे हो और बहुत तेजी से स्टॉक खरीद रहे हो, तो मुझे लगता है कि थोड़ा आपको रुक जाना चाहिए, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर अभी जो परिस्थिति बनी हुई है, पहली परिस्थिति क्या है, एफआईआईज की लगातार सेलिंग, ये अपने आप में बहुत बड़ा चुनौती है ना मेरे भाई। दूसरी चीज जो चुनौती बनी हुई है कि जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर जो कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर से रिजल्ट वो स्पार्क आना चाहिए, वो नहीं आ रहा है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं आ रहा है, आप देखिए चाइना के अंदर भी नहीं आ रहा, अमेरिका के अंदर भी इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए हैं। तो इस बार का क्वार्टर घटा। तीसरा सबसे बड़ा रीजन है कि अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज में खर्चे कम हो गए। खर्चे मतलब कि जैसे पर्सनल स्पेंडिंग कम हो गया, लोग खर्चे कम कर रहे हैं, लोग बचत ज्यादा कर रहे हैं। तो जब मनी इन्फ्लक्स होगा ही नहीं इकोनॉमी में, तो कहां से मार्केट बढ़ेगा। और चौथी चीज जीडीपी का श्रिंक होना। ये जो न्यूज आई हुई है, आप सोचो अगर 6% पर होती, 6.2%, चलो 6.5% पर होती, क्योंकि आरबीआई ने क्या बोला था कि हम 7% का Q2 में जीडीपी फॉरकास्ट कर रहे हैं। फिर उन्होंने रिवाइज किया कि मौसम खराब होने की वजह से, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होने की वजह से हम इसको 6.8% पे फॉरकास्ट कर रहे हैं। लेकिन आया कितना, वो सोचो, आया कितना आपका आया। अगर आप देखोगे तो हर जगह आपको यही न्यूज दिखेगी। ऑल पे जाता हूं, कोई और न्यूज आपको दिखा देता हूं। ये देख लो सीएनबीसी का, इंडिया Q2 जीडीपी लाइव ग्रोथ एट 5.4%, मिसेज एस्टिमेट एंड हिट 7 क्वार्टर लो। अब अगर कहीं आपको देखोगे तो आपको आरबीआई का भी दिख जाएगा, देख लेते हैं। यहां पर देखो कहीं ना कहीं तो लिखा ही होगा, लेट मी एक्सप्लोर इट।
India's economic growth slowed to near 2-year low of 5.4% in July to September quarter of the ongoing fiscal against 8.1% in year ago period, mainly due to poor so by manufacturing sector, जिसको मैंने बार बार आपको बताया। और यहां पर मेरे को बस ये देखना था कि कहीं पर तो फॉरकास्ट यहां पर दिया हुआ होगा, बट मुझे नहीं लग रहा कि लोग फॉरकास्ट यहां पर लिखे हुए हैं। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है, नहीं लिखा हुआ है तो आप कहीं से इसको देख लेना। माइट भी मेरे नंबर्स थोड़े इधर उधर हो, बट मैं यही कहूंगा कि वीकनेस मार्केट के अंदर बरकरार है। अभी मार्केट के अंदर लॉन्ग का अगर प्लानिंग भी करना है तो एटलीस्ट वी हैव टू वेट 25,100 to 25,200 to gain a spark again to touch 26,000, 26,800, 27,200, क्योंकि ये मेजर करेक्शन, इसको ऐसे भी आप कंसिडर कर सकते हो ना। तो मेरा बस वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि अगर तुम स्टॉक ले रहे हो तो प्लीज डू नॉट गो ऑन द साइड के जो सस्ते स्टॉक है उनको तुम पकड़ लिए, स्मॉल कैप पकड़ लिए या फालतू स्टॉक पकड़ लिए। इट्स ओके, आपको सीखना है मार्केट के करेक्टिव इन सब पैटर्न्स आप सीखो। एंड गाइज, अगर आप यहां तक आ गए हो तो मैं आपको बता दूं कि दिसंबर से हम एक बैच स्टार्ट करें, फ्री ऑफ कॉस्ट बैच, जिसके अंदर हम इंडियन मार्केट को डिकोड करना, डेटा डिकोडिंग, व्हाइट टेट्रा की डिकोडिंग, मार्केट एनालिसिस, लाइव न्यूज कैसे करते हैं, लाइव ट्रेड कैसे करते हैं, मार्केट के जो डायनेमिक चेंज है उसको कैसे समझेंगे, और ईच एंड एवरी डेप्थ रीडिंग कैसे करें मार्केट को, वो समझने वाले हैं। फ्री कोर्स है, तो अगर आपको इसमें इनरोल करना है, नीचे हमने धन का लिंक दिया है। यू हैव टू ओपन द अकाउंट, डू फर्स्ट ट्रेडिंग एंड मेल एट account account@iitntrader.in सो दैट हम आपको फ्री जूम लाइव सेशंस में जोड़ सके। 15 दिन की फ्री क्लासेस है, सब कुछ सीख जाएंगे आप A to Z। बाकी चलिए, लव यू, बाय बाय, जय श्री राम, मिलता हूं। आप लोगों ने बहुत इंतजार किया, ज्यादा इंतजार नहीं कराऊंगा, 1-2 दिन और दीजिए, सही होके लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे